इनकम इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनी कोफिशिएंट आता है हर बार एग्जाम में, प्री में आता है, मेंस में आता है, एसए में काम आएगा, हर जगह काम आएगा ये। तो हम देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? कई बार पूछता है एग्जाम्स में, गिनी कोफिशिएंट रिलेट्स विथ व्हाट? 2-4 ऑप्शन दे देगा, पॉपुलेशन साइज, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी और नन ऑफ द अबव। तो उसमें आपको क्या करना है, इनकम इनइक्वालिटी से रिलेट करता है। किससे? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी नेशन में जो भी वेल्थ है, जो भी वहाँ पैसे हैं, वो किस अनइक्वल ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे कंट्री में, उस चीज़ को ये बताता है गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि गिनी कोफिशिएंट क्या बताता है, कितने अनइक्वल ढंग से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जांपल हम लेते हैं एक छोटा सा, जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए कहीं का पॉपुलेशन साइज 100 यूनिट है, इस पे हम x पे 100 यूनिट मान रहे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन साइज है, और वेल्थ मान लेते हैं 100 यूनिट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम अब क्या, गिनी की वैल्यू अगर, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 है, तो उस केस में क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि सभी के पास बराबर पैसे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कर्व इसका ऐसे होगा सीधा, बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं ना कि ये आप देखेंगे कर्व ड्रा हो रहा है तो बिल्कुल इक्वल है ना। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, इधर भी 10 है, 20 है, 30 है, तो ये बिल्कुल मिड में होगा, मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, 10-45। वो जानने की आप ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये अगर ये कर्व इस तरह से है बिल्कुल, तो दैट मीन्स कि परफेक्ट इक्वलिटी। और वो कब होगा? जब गिनी की वैल्यू, गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड केस एक लेते हैं कि मान लीजिए अगर गिनी की वैल्यू 1 है, क्या है, गिनी की वैल्यू 1 है, गिनी कोफिशिएंट, और यहाँ पे पॉपुलेशन है वही 100 और ये 100 यूनिट वेल्थ है। तो अगर 1 है, दैट मीन्स क्या है कि कुछ पॉपुलेशन के पास ही पूरा वेल्थ है। 100 जो वेल्थ है वो क्या है, कुछ ही लोगों के पास है, सिर्फ एक कुछ लोगों के पास है। तो दैट मीन्स इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट इनइक्वालिटी। और ये क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, इन दोनों के बीच में कर्व होता है, और वो कर्व क्या है, ये क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी वाला है, लाइन ऑफ इक्वालिटी। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज कर्व। तो ये कर्व हमें बताता है कि किस तरह से प्रॉपर्टी का या मनी का या इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन किस अनइक्वल ढंग से है, वो ये वाला कर्व बताता है, लॉरेंज कर्व। ये लॉरेंज कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं, इन्हीं जी की वैल्यू से ही, 0 और 1 के बीच में ही, और भी 0.2, 0.3 इस पे ले करके ये कर्व ड्रा करते हैं। तो ये हमें बताएगा क्या, कि कितना अनइक्वल ढंग से किसी भी कंट्री में मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लॉरेंज कर्व से हमें ये पता लगता है। ठीक, एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि ये लॉरेंज कर्व जो है, जितना लाइन ऑफ इक्वालिटी के पास आएगा तो उतना क्या होगा, उतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ढंग से होगा, और जितना ये दूर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी उतना ही कुछ लोगों में कॉन्सेंट्रेटेड है, उतना ही अनइक्वल ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बेसिक चीज़ थी इसके बारे में, गिनी कोफिशिएंट के बारे में। और एक और चीज़ पूछता है कि इसकी वैल्यू किसके बीच, कहाँ से कहाँ वेरी करती है, तो ये 0 to 1, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो ये बेसिक था, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैं ये छोटा सा टॉपिक कवर किया। ओके, थैंक यू।